क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे वेद, पुराण, महाभारत और रामायण में जो बातें समय हैं, वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं? पुष्पक विमान, संजय की दूरदृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्या ये सिर्फ कल्पना थी या फिर विज्ञान का बीज? आज हम जानेंगे कैसे भारतीय पौराणिक कथाएं विज्ञान से जुड़ी हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस ज्ञान और रहस्य से भरी यात्रा में। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की। हिंदू दर्शन के अनुसार पहले केवल शून्य था, न दिन था, न रात, न कोई तत्व। फिर एक स्फोट हुआ और सृष्टि का आरंभ हुआ। अब इसे साइंस की भाषा में समझिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिग बैंग थ्योरी, जहां से समय, पदार्थ और अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। क्या ये सिर्फ संयोग है या हमारे ऋषि मुनि उस ज्ञान से परिचित थे जो विज्ञान आज साबित कर रहा है? अब बात करते हैं भगवान विष्णु के दशावतार की। पहला अवतार मछली, मत्स्य, फिर कछुआ, कूर्म, फिर वराह, सुअर, फिर नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह, फिर वामन, बौना मानव, और फिर परशुराम, राम, कृष्ण। ध्यान दीजिए, यह क्रमिक विकास का संकेत है। यही तो है डार्विन की एवोल्यूशन थियरी। जीवन पहले जल में था, फिर थल में, फिर इंसान विकसित हुआ, बिल्कुल दशावतार के क्रम जैसा। महाभारत में जब युद्ध हुआ, तब धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें युद्ध का पूरा हाल संजय ने लाइव बताया। कहा जाता है कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। अब सोचिए, बिना मौजूद हुए अगर कोई पूरी घटना बता रहा है, क्या ये टेलीविजन या लाइव ब्रॉडकास्ट की कल्पना नहीं? क्या ये हमारे पूर्वजों की टेक्नोलॉजी की समझ का संकेत नहीं है? रामायण में रावण के पास एक विमान था, पुष्पक विमान, जो उड़ सकता था, रुक सकता था, आगे पीछे जा सकता था। उसका संचालन मानसिक शक्ति से होता था। अब सोचिए, हजारों साल पहले उड़ने वाली मशीन की बात करना, आज के हवाई जहाज और ड्रोन, क्या उसी सपने की सच्चाई नहीं है? औषधि चरक और सुश्रुत को आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में सैकड़ों प्रकार की सर्जरी, औजारों और दवाइयों का उल्लेख है। आज के मेडिकल साइंस की नींव उन्हीं सिद्धांतों पर खड़ी है। आयुर्वेद आज भी विश्व में एक ऑल्टरनेटिव साइंस के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं। समय को वे एक शक्ति बताते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। आज के विज्ञान में आइंस्टीन ने कहा, टाइम इज रिलेटिव। वो किसी स्थान और गति के अनुसार बदल सकता है। क्या कृष्ण पहले ही ये बता रहे थे कि समय एक आयाम है? योग, जो आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है, ये केवल व्यायाम नहीं, बल्कि विज्ञान है शरीर और मन को संतुलित करने का। आज न्यूरोसाइंस भी मानता है कि योग से मानसिक शांति, एकाग्रता और स्वास्थ्य लाभ होता है। हमारे ऋषियों ने जो साधना की, वह आज का माइंडफुलनेस बन गया है। तो मित्रों, ये थे कुछ उदाहरण जहां भारतीय पौराणिक कथाएं और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। ये केवल धार्मिक या आध्यात्मिक कहानियां नहीं, बल्कि विज्ञान के बीजों से भरी हुई ज्ञान की किताबें हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने केवल श्रद्धा ही नहीं, गहराई से विज्ञान को भी समझा। और आज की जरूरत है उस ज्ञान को फिर से पढ़ना, समझना और आगे बढ़ाना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ला रहे हैं भारतीय संस्कृति के अद्भुत रहस्य और विज्ञान की बातों को एक साथ।